हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। चलिए तो हम लोग देख रहे थे राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी। इससे रिलेटेड पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। इसमें हम लोग 20+ मोस्ट बीपीएमसी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी भेदभाव को निषेध करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15 अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 15 में यही चीज़ का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ? बताइए। ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1945 में। बताइए इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ? तो यह 1918 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। बताइए मैक्सिको ओलंपिक की घटना कैसी उदाहरण है? ऑप्शन ए रंग भेद का, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता का, ऑप्शन सी जातिवाद का, ऑप्शन डी आतंकवाद का। बताइए कैसी घटना है? तो यह रंग भेद का घटना है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 64%, ऑप्शन डी 20%। बताइए महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो यह 64% है। ठीक है, 64%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितनी है? बताइए 16वीं लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधि की प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 50 से भी ऊपर, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 11.93%। बताइए कितनी है? तो यह 11.93% है। ठीक है ना, 16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधि। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई? बताइए इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? ऑप्शन ए नक्सलवाद, ऑप्शन बी माओवाद, ऑप्शन सी नाजीवाद, ऑप्शन डी फांसीवाद। बताइए जर्मनी में इनकी शुरुआत हुई थी? तो यह नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? बताइए किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी लोकनायक जयप्रकाश, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिलाओं की शिक्षा से, ऑप्शन बी महिलाओं की शक्ति से, ऑप्शन सी महिलाओं की गरीबी दूर करने से, ऑप्शन डी महिला प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाने से। बताइए महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन डी महिला प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान, जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सांप्रदायिकवाद संबंधित है? बताइए सांप्रदायिकवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक सद्भावना से, ऑप्शन बी धार्मिक कट्टरता से, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता से,
ऑप्शन डी धर्म से संबंधित नहीं है। बताइए संप्रदायवाद किससे संबंधित है? तो यह धार्मिक कट्टरता से संबंधित है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन सी MS सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? मोस्ट VVI, इसे आपको याद रखना ही है। ठीक है, ऑप्शन ए बेल्जियम को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया को, ऑप्शन डी नीदरलैंड को। बताइए किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यह यूगोस्लाविया को इसका विखंडन का सामना करना पड़ा था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? बताइए ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। बताइए कहाँ है जन्म पर आधारित विभेद? तो यह भारत में है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है? तो यह ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है, जो कि भाषाई आधार पर बना हुआ प्रथम राज्य है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र में देखने को मिलता है? बताइए लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए टकराव एवं विभिन्नताओं से सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन बी जातिवाद को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, ऑप्शन डी क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है? ऑप्शन ए केवल नकारात्मक, ऑप्शन बी केवल सकारात्मक, ऑप्शन सी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। बताइए विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ऑप्शन डी किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ये क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऑप्शन बी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बताइए क्या होगा? 18 का क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समाज में स्त्रियों की संख्या का गणना,
ऑप्शन बी स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, ऑप्शन सी स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन डी समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों के दी गई असमान भूमिकाएं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं है। बताइए लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी कौन नहीं है। मोस्ट वीवीआई, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम में आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हुए हैं। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ऑप्शन डी जेड गुड्डी। बताइए कौन है जो कि रंगभेद के विरोधी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जेड गुड्डी। ठीक है ना, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।